हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपी स्टडीज़ पे। आशा करते हैं जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे जीआई टैग की और कौन सा एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जीआई टैग से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूज़ क्या है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, ये अभी न्यूज़ है 4 अप्रैल की, ठीक है। तो 4 अप्रैल की न्यूज़ है। न्यूज़ में क्या बोला हुआ है कि जो वर्ल्ड फेमस बशोली पेंटिंग है, तो नाम आया है बशोली पेंटिंग का, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर है अपने मिनिएचर आर्ट के लिए। देखो मिनिएचर आर्ट का मतलब क्या होता है, लघु कला शैली, जहाँ पे देखो पिक्चर में आपको छोटे छोटे कितने ज़्यादा चित्र दिखाए गए हैं, अलग अलग वो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको बोलते हैं मिनिएचर आर्ट स्टाइल, ठीक है। और ये कहाँ से है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो बशोली कहाँ पड़ता है, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बट ये हिमाचल के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले रिसेंटली जो चंबा प्रिंसली स्टेट होती तो बशोली चंबा प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था। तो इसलिए आपका जो हिमाचल का एग्जाम है स्पेशली, उसके लिए ये जो बशोली पेंटिंग है, इसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। बात करेंगे सारे डिटेल में। पहले अपने ध्यान देना है बस कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ देख लेते हैं पहले सारी क्या आई है कि बशोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। जो कहाँ पड़ता है, बशोली एरिया कहाँ पड़ता है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उनको क्या दिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अब देखो जो जीआई टैग होता है, सबसे पहले आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। देखो जीआई टैग जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, मतलब कुछ इंडिकेट करता है, मतलब एक साइन होता है जो लगाया जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो पर्टिकुलर जगह की, ठीक है। जैसे कि अब बशोली पे जो पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक साइन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं जीआई टैग, जो उस पर्टिकुलर जगह की खासियत के बारे में बताता है कि उस जगह पे ये पर्टिकुलर चीज काफी टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो वहां की एक रेपुटेशन के बारे में बताता है, वहां के स्किल के बारे में बताता है। तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो इसके वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि जब लोगों को लगेगा पता कि जीआई टैग के बारे में कि इस पर्टिकुलर जगह का ये बहुत ज्यादा खासियत है, ठीक है। और जीआई टैग देखो कभी भी कोई इसको दूसरा बंदा या फिर दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकते इसको। तो इसका मतलब क्या है कि जीआई टैग है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसका मतलब 10 सालों तक यही इस चीज की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको कर सकते हैं, इनको राइट मिला होता है, ताकि ये जो अपना कला है, ठीक है, जो भी इनके पास रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, वहां के लोगों को इतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और जो एक प्रोडक्ट होगा वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाना जाएगा। तो इस तरह से जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए। तो ये खासियत रहती है जीआई टैग्स की। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने न्यूज़ तो सारी डिस्कस कर ली। अब इसके बाद देखते हैं कि बशोली पेंटिंग के जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा बशोली पेंटिंग से, ठीक है। तो बशोली पेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है बशोली पेंटिंग में, किसके टाइम पे ये जो बशोली पेंटिंग है ये अपनी जिनीत पे थी, मतलब अपने जो इसका जो शुरुआत हुई थी वो किसने करी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इसका सबसे अर्लीस्ट नोन क्या बोलते हैं, पहला जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे अर्लीस्ट नोन हिल स्टेट में पेंटिंग है उसको क्या बोला जाता है, वो बशोली पेंटिंग ही है, ठीक है। सबसे पहले जाने वाली पेंटिंग है, ठीक है, जब सबसे पहले पेंटिंग के बारे में पता चला था, ठीक है, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जब सबसे पहले पता चला था तो किसके बारे में पता चला था, इस बशोली पेंटिंग के बारे में पता चला था, ठीक है, कि इस तरह की जो पेंटिंग है यहाँ पे की जाती है। और जो इसका स्कूल है, ठीक है, इनको अलग अलग स्कूल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया। सेशन के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो इसके थ्रू लग भी जाएगा पता कि कौन बच्चे सीरियस से चाहते हैं, ठीक है, कि हम इस तरह से टॉपिक लगातार लेके आते रहे। क्योंकि अगर मेरे को आप आंसर दोगे लास्ट में तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपने साफ सीरियस हो, ठीक है। जो भी आपके लिए वीडियोस डाली जाती है आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब जो इसका स्कूल था, ठीक है, इसको जब ज्यादा प्रोमिनेंस, मतलब लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता कब चलना शुरू हुआ था,
तो वो शुरू हुआ था राजा कृपाल पाल के टाइम पे, ठीक है, जो राजा कृपाल पाल थे बिशोली के, ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1678 से लेके 94 तक रहा था, मतलब 1678 से लेके 1694 तक रहा था इनका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो ये स्कूल था ये प्रोमिनेंस में कब आया था, मतलब इसको इतना ज्यादा जो पुल मिला था वो किन के टाइम पे मिला था, तो राजा कृपाल पाल ऑफ बिशोली के टाइम पे इनको बहुत ज्यादा पुल मिला था इस पेंटिंग को, ठीक है। और जो इसका इन्फ्लुएंस था, इसका जो प्रभाव पड़ा था, देखो जो 18th और 19th सेंचुरी है, ठीक है, जो इसका इस आर्ट का प्रभाव था, जो पंजाब का हिली एरिया था, ठीक है, जो पंजाब हिल्स थे, तो वहां तक भी इसका प्रभाव फैल चुका था। कब, जब 18th और 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग कलर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स का इसमें यूज देखने को मिलता है, और हर एक कलर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि वो क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे सीधा अगर और डीप में क्वेश्चन पूछना हुआ तो पहले तो आपसे पूछ लेंगे ये प्रोमिनेंस में कब आई थी पेंटिंग, तो आपने याद रखना है कि राजा कृपाल पाल के टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो कलर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं इस पेंटिंग में, वो ध्यान में रखना है, और हर एक कलर का मतलब क्या है। देखो इसमें 3 तरह के कलर्स का यूज किया जाता है, रेड हो गया, येलो हो गया एंड ब्लू हो गया। देखो जो रेड कलर है वो किसके बारे में बताता है, वो लव के बारे में बताता है, और जो येलो कलर है वो बताता है स्प्रिंग सीजन के बारे में, मतलब बसंत के बारे में बताता है। उसी तरह से जो आपका ब्लू कलर है उसका यूज किया गया है वहां पे जो फर्टाइल रेन और क्लाउड्स के लिए, ठीक है, फर्टाइल रेन और क्लाउड्स के लिए जो बादल है उनके लिए यूज किया गया है आपके ब्लू कलर का, ठीक है। जो बारिश है उसकी वजह से जो फसल है बहुत ज्यादा होती है उस टाइम वहां उस रीजन में, ठीक है, तो इसलिए यूज किया गया इन 3 कलर्स का। तो किसका यूज किया गया है, रेड, येलो एंड ब्लू, और इनके मतलब भी याद रखने हैं कि किस किस चीज के लिए यूज किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि देखो जो इसकी इंस्पायरेशन थी, कि मतलब जो ये पेंटिंग्स है ये किसके ऊपर बनाई जाती हैं, ठीक है, इनका मेन इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे, तो ये ध्यान रखना है कि जो मेन इंस्पिरेशन पेंटिंग की है वो क्या है, वो वैष्णविज्म है, ठीक है, वैष्णववाद जिसको बोलते हैं, मतलब जो विष्णु जी हैं, ठीक है। तो वैष्णविज्म इनका क्या है, एक मेन सेंट्रल इंस्पायरिंग आइडिया है। और ये जो लॉर्ड कृष्णा जी हैं, ठीक है, जो लॉर्ड कृष्णा जी है जिसको भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो इस पेंटिंग में उनको दिखाया गया है, मतलब लॉर्ड कृष्णा के ऊपर ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये बेस्ड होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो इसकी इंस्पायरेशन है, ठीक है, इंस्पायर ये जो पेंटिंग्स है इंस्पायर कहां से हुई है, तो वैष्णववाद से हुई है, मतलब विष्णु जी के जो एक अवतार हैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में इन पेंटिंग्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और जो नायक नायिका पिक्चर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लव के बारे में बताती है। तो अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नायक नायिका पिक्चर्स है, ठीक है, उनके बारे में कौन सी पेंटिंग बताती है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी जो पेंटिंग है वो नायक नायिका की पिक्चर्स के बारे में बताती है। तो ध्यान रखना है कि जो बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसका राइट आंसर। उसके बाद अब जिसका ओरिजिन हुआ था, देखो बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग का, ठीक है, तो जब ओरिजिन हुआ बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग का, तो ये जो स्टाइल है ये अलग अलग जो हिमाचल की बाकी हिल स्टेट थी वहां पर फैल गया, ठीक है। तो जैसे मानकोट हो गया, नूरपुर हो गया, कुल्लू, मंडी, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, गुलेर और कांगड़ा, यहां तक जो इस पेंटिंग है इसका प्रभाव फैलता गया, मतलब यहां सभी जगह तक ये पेंटिंग काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मेंशन इस पेंटिंग का, ठीक है, जो बिशोली पेंटिंग है सबसे पहले जब मेंशन किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो वो कब किया गया था, 1921 में जब पब्लिश किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है, उस टाइम पे जब पब्लिकेशन हुई थी, तो उस केस में उस टाइम पे जो आपकी बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको पहली बार मेंशन किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहां से कि फर्स्ट टाइम जो बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस साल पब्लिश किया था, तो 1921 में। एक तो आपका यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन, अगर हम तैयारी कर रहे हो अगर आप HPAS की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो उस केस में सीधा बिशोली पेंटिंग के ऊपर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने यही सारी चीजें लिखनी है कि ओरिजिन कब हुआ था, क्या इसकी थीम रहती है, किसके बारे में बताते हैं, ठीक है, तो ये सारा आपने लिखना है इस क्वेश्चंस में। उसके बाद देख लेते हैं इनकी थीम क्या क्या रहती है, ठीक है, जो अगर थीम देखा जाए तो इसमें पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं लोकल रूलर्स के। उसके बाद राधा कृष्णा के ऊपर ये जो मेनली थीम ये तो बेस्ड है ही है, वैष्णववाद इसकी हमने बात करी है। उसके बाद माधव और मिताली लव थीम्स के ऊपर ये सारा बेस्ड है, इनकी थीम्स इनके ऊपर होती है, किसके ऊपर, लोकल रूलर्स के ऊपर, राधा कृष्णा के ऊपर और माधव मिताली के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो थीम्स है वो भागवत पुराण से भी कुछ थीम्स उठाई जाती हैं इस तरह की पेंटिंग्स में। तो ये सारे आपने चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो पेंटिंग है ये किस पे की जाती है, किस तरह के जो क्लॉथ है उनको यूज किया जाता है। तो देखो कहां कहां पे की जाती है पेंटिंग, कहां पे की जाती है,
इनको पेपर के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर और वुड के ऊपर एक नेचुरल पिगमेंट्स का, ठीक है, जो प्राकृतिक हमारे रंग होते हैं और डाइज होती है, उनका यूज करके ये सारी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। और बनाई किस पे जाती हैं? कागज पे बना सकते हो आप, क्लॉथ कपड़े के ऊपर भी और एक लकड़ी के ऊपर भी। तो इन तीनों के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। नेचुरल पिगमेंट्स और नेचुरल डाइज का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा किसके बारे में? बोशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कूल आता है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब बाकी स्कूल भी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो देखो, बाकी स्कूल में अगर सेकंड बात करें तो इसमें आता है आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अगर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो जो इसके रूट्स कहां से जुड़े हैं, ठीक है, मतलब जो इसका मतलब जब इसका पैदा हुआ था तो मतलब इसकी जो जड़ें कहां से निकली हैं, तो ये कहां से निकली है? गुलेर से निकली हैं। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो जड़ें हैं वो कहां से निकली हैं? वो गुलेर से निकली हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और किसके टाइम पे, ठीक है, किसके टाइम पे ये जो काफी प्रोमिनेंस में आई थी? तो ध्यान रखना है कि जो राजा गोवर्धन चंद है, ठीक है, गोवर्धन चंद थे जो गुलेर के, उनके टाइम पे काफी ज्यादा बल मिला था किसको? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को। तो 1745 से लेके 73 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। तो ये जो सेकंड फेज था पहाड़ी पेंटिंग का, वो यहां से शुरू हुआ था। जो फर्स्ट फेज था वो तो बोशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग था, जो सेकंड फेज शुरू हुआ था वो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से शुरू किया था। और उसके जो पार्टनर्स थे, ठीक है, जिन्होंने इनको बढ़ाने में योगदान दिया था, वो कौन थे? आपके राजा गोवर्धन चंद थे। अब देखो, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा की बात करते हैं, उन्होंने भी काफी योगदान दिया इसमें। तो जो राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा थे, उन्होंने भी क्या किया था? कांगड़ा कलम को पैटर्नाइज किया था, ठीक है। तो कांगड़ा कलम को किसने ज्यादा पैटर्नाइज किया था, ठीक है, तो वो किसने किया था? वो आपने ध्यान रखना है, राजा संसार चंद ने। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके टेक्निक के, कांगड़ा पेंटिंग के, वो क्या होते हैं? देखो, इसमें जो लाइंस लगाई जाती हैं, बड़ी डेलिकेट लाइन लगाई जाती हैं, ठीक है, मतलब काफी नाजुक तरीके से बनाया जाता है इसको, बिल्कुल आराम से, डेलिकेटली, ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको पेंटिंग की जाती है। और यहाँ पे जो कलर्स हैं, चार्म ऑफ कलर्स, आपको पेंटिंग में देखो अलग अलग कलर दिखेंगे, ठीक है, और आपको काफी खूबसूरत पेंटिंग लगेगी। और तीसरा क्या है? ऑर्नामेंटेशन। आपको यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने जो अलग अलग तरह के आभूषण है, ठीक है, अलंकार है, वो आपको यहाँ पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। तो तीन क्राफ्ट इसकी खासियत है किसकी? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। इसमें क्या क्या होता है? एक तो जो लाइंस है वो काफी डेलिकेटली लगाई जाती हैं। दूसरा, इसमें जो कलर्स है वो हमें काफी उभरे, कलर्स काफी हमें उभरे दिखते हैं, ठीक है, काफी उभार दिखता है कलर्स का। और तीसरा क्या है? यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, अलंकार है, उनका काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है आपका किसमें? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। अब बात कर लेते हैं तीसरा स्कूल जो है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो जो अर्की, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अर्की थी वो पहले किसकी कैपिटल थी? वॉज द कैपिटल ऑफ भागल, ठीक है, जो भागल स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। तो जो उसकी कैपिटल थी वो क्या थी? अर्की थी। किस टाइम पे? शिमला हिल स्टेट में, ठीक है। तो शिमला हिल्स का ही पार्ट हुआ करते सारे ये। तो जो अर्की थी उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी किसकी? भागल की। अब जो बोशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो इसने पहले तो इसका काफी इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। मैंने बोला था बहुत सारे जो एरियाज हैं, अभी हमने डिस्कस भी किए थे कि बहुत सारे एरियाज में जो बोशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। तो उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ गया किसके ऊपर? अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर। बट थोड़ी देर के बाद ही जो कांगड़ा स्टाइल है यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। पहले जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर किसका? बोशोली पेंटिंग का काफी प्रभाव पड़ा, बट बाद में कांगड़ा स्टाइल यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। और जो पेंटिंग्स है अर्की में, वो किसके साथ डील करती है? जो कृष्णा लेजेंड हो गया, शिव पार्वती की स्ट्रिप्स होगी, नायक नायिका की थीम्स होगी, ठीक है, एंड जो थीम्स होती है रसिक प्रिया ऑफ केशवादास, ठीक है। तो रसिक प्रिया केशवादास, ठीक है, शिव पार्वती की जो स्ट्रिप्स होती हैं, उसी तरह से आपका जो कृष्णा लेजेंड हो गया, कृष्ण की जो कथाएं होती हैं, ये सारी बताई जाती हैं आपकी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो ये डील करता है इन सभी चीजों से, कृष्ण की कथाओं से लेके शिव पार्वती की स्ट्रिप से लेके जो रसिक प्रिया ऑफ केशवदास हो गए, तो इन सभी चीजों के बारे में कौन बात करता है? अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग बात करती है। अब मेरे लिए आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्या है? चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग से है। तो आपने मेरे को आंसर देना है कि जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है किस राजा के टाइम पे बहुत ज्यादा फला फूला था, ठीक है, या इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसकी जो शुरुआत करी थी वो कौन से राजा ने करी थी, ठीक है, और कौन से मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन से मिनिस्टर थे, उसका मेरे को आंसर देना। आपने दो क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी शुरुआत कौन से राजा के टाइम पे हुई थी, और उनके जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे जिन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया था इन सारी पेंटिंग्स को एक हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो उनका नाम क्या था। सो ये था हमारा आज का पूरा सेशन बोशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, कि उन्होंने शुरू किया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या रहता है,
सो आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो देखो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं इस तरह से बढ़िया वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।